पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है जहां लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि राज्य की नई सत्ता की बागडोर आखिर किस नेता के हाथों में जाएगी, क्योंकि चुनाव नतीजों ने न सिर्फ पुराने राजनीतिक संतुलन को हिला दिया है बल्कि एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत भी कर दी है, जिसमें हर दल और हर नेता अपनी अपनी भूमिका और भविष्य को लेकर रणनीति बना रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति केवल एक चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि अब असली परीक्षा सरकार चलाने की है, क्योंकि सत्ता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना और पूरे राज्य में स्थिर नेतृत्व स्थापित करना होता है। और इसी कारण अब मुख्यमंत्री पद का चयन पार्टी के लिए सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील निर्णय बन चुका है। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जहां हर संभावित नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा चेहरा ऐसा हो सकता है जो संगठनात्मक मजबूती भी दे, प्रशासनिक अनुभव भी रखे और जनता के बीच भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में खुद को स्थापित कर सके। क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और जटिल राज्य को संभालने के लिए केवल लोकप्रियता ही नहीं बल्कि राजनीतिक समझ और संतुलन भी बेहद जरूरी है। इस बीच पार्टी के भीतर यह भी चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री का चयन केवल एक व्यक्ति का फैसला नहीं होगा, बल्कि ये पूरे राज्य के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला निर्णय होगा। इसलिए हर पहलू पर गहराई से विचार किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण, संगठन की पकड़ और जनता की स्वीकार्यता जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इसी पूरे राजनीतिक मंथन के बीच जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें शुभेंदु अधिकारी प्रमुख रूप से सामने आते हैं, जिन्हें संगठन में मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति के अनुभव के कारण एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जबकि दूसरी ओर पार्टी ये भी देख रही है कि क्या केवल एक आक्रामक और राजनीतिक रूप से मजबूत चेहरा ही पर्याप्त होगा या फिर एक संतुलित और व्यापक स्वीकार्यता वाला नेतृत्व भी जरूरी है। अब पूरा देश इस निर्णायक घड़ी की ओर देख रहा है, जहां आने वाले कुछ ही समय में यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की कमान किसके हाथों में जाएगी और कौन वो चेहरा होगा जो इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व करेगा। क्योंकि यही फैसला आने वाले वर्षों में राज्य की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को तय करने वाला साबित होगा। ऐसे में ग्राफिक के माध्यम से चले समझते हैं कि बंगाल का नया सीएम कौन होगा, किस पे मुहर लगेगी और कौन बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला नाम जो आ रहा है उससे रूबरू कराते हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री चेहरे पर मंथन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इतना ही नहीं, दिल्ली से कोलकाता तक हलचल तेज हो गई है। हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। विधायक दल की बैठक पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। आज तय होगा बंगाल का नया सरताज कौन होगा, किसके सर पे वो मुकुट सजेगा। पश्चिम बंगाल के सत्ता परिवर्तन की इस पूरी राजनीतिक कहानी में अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसा मजबूत राजनीतिक चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जिन्हें राज्य की जमीनी राजनीति से लेकर बड़े चुनावी मुकाबलों तक अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी रणनीतिक क्षमता के दम पर खुद को भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर लिया है। नंदीग्राम और भवानीपुर का चुनाव इस पूरे राजनीतिक सफर में एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है, जहां उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया और उस चुनाव ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत पहचान दिलाई, क्योंकि उस मुकाबले ने यह साफ कर दिया है कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं है बल्कि बड़े राजनीतिक संघर्षों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले नेता भी है।
और इसी वजह से पार्टी के भीतर उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती चली आ रही है। संगठन के स्तर पर भी शुभेंदु अधिकारी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेतृत्व तक का भरोसा हासिल है। और यही कारण है कि जब भी पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में नेतृत्व चयन की बात आती है तो उनका नाम स्वाभाविक रूप से सबसे आगे रखा जाता है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक राजनीति शैली मानी जाती है, जिसमें वो स्पष्ट विचारधारा के साथ मजबूत रुख अपनाते हैं और चुनावी रणनीति को बेहद प्रभावशाली तरीके से लागू करने की क्षमता रखते हैं। और यही गुण उन्हें एक संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में और भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि पार्टी को ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो न केवल चुनाव जीत सके बल्कि सरकार को भी मजबूती से चला सके। हालांकि पार्टी के भीतर यह भी चर्चा चल रही है कि केवल एक मजबूत और आक्रामक चेहरा ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक ऐसा नेता भी चाहिए जो प्रशासनिक संतुलन बनाए रख सके और सभी वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। लेकिन इसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी का नाम इस रेस में सबसे आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनके पास राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक पकड़ और चुनावी प्रभाव तीनों का मजबूत संयोजन मौजूद है। अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी उन्हें ही पश्चिम बंगाल की कमान सौंपती है या फिर किसी और रणनीतिक विकल्प की ओर बढ़ती है, क्योंकि अंतिम फैसला केवल लोकप्रियता पर नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन, प्रशासनिक क्षमता और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की यह रेस अभी भी पूरी तरीके से खुली हुई मानी जा रही है। इसमें किसका नाम आता है, कौन आगे होगा, सबसे महत्वपूर्ण ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे। सीएम की रेस में सबसे पहले दावेदार शुभेंदु अधिकारी ही नजर आ रहे हैं, तो क्या उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। देखिए, नंदीग्राम जीत बड़ा सबसे बड़ा हथियार। नंदीग्राम सीट से उन्होंने जीत हासिल की। संगठन और रणनीति दोनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और काफी भरोसेमंद वो नेता है। विधायकों का भी मिल रहा है उनको समर्थन। पूरी तरीके से विधायक भी कह रहे हैं कि ठीक है, चलेगा। क्या शुभेंदु होंगे बंगाल के नए सीएम? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या शुभेंदु सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो सबसे दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री पद की रेस केवल पुरुष नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इसमें महिला नेतृत्व की भी भूमिका पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और इसी वजह से एक ऐसा नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है जिसने राजनीति में आने से पहले अपनी पहचान अभिनय की दुनिया में बनाई थी और बाद में संगठनात्मक राजनीति में भी खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। यह नाम है रूपा गांगुली, जिन्हें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और जनमानस से जुड़ाव के कारण एक अलग तरीके की राजनीतिक स्वीकार्यता हासिल है, क्योंकि वो केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक ऐसी सार्वजनिक शख्सियत है जिन्हें लोग लंबे समय से स्क्रीन और सामाजिक दोनों ही रूप में देखते आए हैं। और इसी वजह से उनका नाम मुख्यमंत्री पद की चर्चा में एक भावनात्मक और रणनीतिक दोनों तरीके से महत्व रखता है। रूपा गांगुली की सबसे बड़ी ताकत ये मानी जाती है कि उनकी छवि एक सुलझे हुए, संतुलित और संवाद आधारित नेतृत्व की है, जो उन्हें अन्य आक्रामक राजनीतिक चेहरों से अलग बनाती है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में केवल राजनीतिक आक्रामकता ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक समझ भी बेहद जरूरी होती है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है और समय समय पर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका भी दिखाई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो केवल प्रतीकात्मक चेहरा नहीं है बल्कि प्रशासनिक और संगठनात्मक समझ भी रखती है। और यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, खासकर उस स्थिति में जब पार्टी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने और एक नया संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा
यह भी माना जा रहा है कि यदि पार्टी पश्चिम बंगाल में एक ऐसा चेहरा चाहती है जो जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बना सके, तो रूपा गांगुली एक मजबूत विकल्प बन सकती है, क्योंकि उनकी पहचान केवल एक राजनीतिक नेता के नहीं रूप में है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है जो राज्य की विविधता और भावनात्मक राजनीति को समझने में सक्षम मानी जाती है। हालांकि इस पूरी चर्चा के बीच में यह भी सच है कि ये मुख्यमंत्री पद की रेस में केवल लोकप्रियता या पहचान ही निर्णायक कारक नहीं होती, बल्कि संगठनात्मक नियंत्रण, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी वजह से उनके नाम के साथ साथ कई अन्य नेताओं के नाम पर भी बराबरी में चर्चा में बने हुए हैं। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में यह भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें एक तरफ मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व हो, दूसरी तरफ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकार्यता भी बनी रहे, ताकि नई सरकार केवल सत्ता परिवर्तन का प्रतीक न बनकर एक स्थिर और व्यापक नेतृत्व मॉडल के रूप में सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी वास्तव में महिला नेतृत्व पर बड़ा दांव खेलेगी और रूपा गांगुली को एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी देगी, या फिर यह नाम केवल रणनीतिक चर्चा तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि अंतिम निर्णय पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती है। और इसी वजह से ये पूरा मुकाबला सिर्फ व्यक्तियों का नहीं, बल्कि विचारों, रणनीति और राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने का बन चुका है, जहां हर नाम अपने आप में मजबूत है और हर विकल्प अपने आप में एक नई राजनीति कहानी लिख रहा है। चलिए जेफ्लिक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कौन बनेगा सीएम। क्या रूपा गांगुली के नाम पर सीएम की कुर्सी लिखी हुई है? और ये ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा। रूपा गांगुली महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा मानी जाती है और रूपा गांगुली अभिनेत्री से राजनेता भी बनी हुई नेता है। रूपा गांगुली का नाम सबसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और संस्कृति से जुड़ाव, सॉफ्ट इमेज वाली नेता है रूपा गांगुली। इतना ही नहीं, सॉफ्ट इमेज वाली नेता के रूप में उनको सबसे पहले देखा जाता है और यही कारण है कि उनका नाम दूसरे नंबर पर आ है। जनता से भावनात्मक जुड़ाव भी उनका साफ तौर पर दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही इस पूरी राजनीतिक हलचल में केवल कुछ ही बड़े नाम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक व्यापक रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसमें यह तय करने की कोशिश हो रही है कि नई सरकार केवल एक व्यक्ति के नेतृत्व पर आधारित ना होकर एक संतुलित टीम के रूप में काम करे, जिसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर संगठनात्मक ताकत का सही प्रतिनिधित्व दिखाई दे, ताकि शासन केवल सत्ता परिवर्तन का प्रतीक ना बनकर एक स्थिर और प्रभावी प्रशासनिक मॉडल बन सके। इस रणनीति के तहत कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने संगठन और राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिनमें सबसे प्रमुख नामों में से एक है अग्निमित्रा पॉल। जी हाँ, जिन्हें एक युवा, आक्रामक और राष्ट्र स्पष्ट विचारधारा वाली नेता के रूप में देखा जाता है और जो खासकर संगठन के युवा वर्ग में काफी सक्रिय भूमिका निभाती है, जिससे पार्टी का ये संदेश देने में मदद मिलती है कि नई सरकार में नई ऊर्जा और नई सोच दोनों को महत्व दिया जाएगा। इसी के साथ साथ पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं की भूमिका भी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में केवल लोकप्रिय चेहरा होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक अनुभव और संगठन को जोड़कर चलाने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है। और इसी वजह से सुकांता मजुमदार जैसे नेता भी इस पूरे सत्ता संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अनुभवी नेता दिलीप घोष का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक मानी जाती है और उन्होंने राज्य में पार्टी को मजबूत करने में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे उन्हें संगठन के भीतर एक अनुभवी और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर लॉकेट चटर्जी जैसे नाम भी इस पूरी सूची में शामिल है, जो महिला नेतृत्व
और संगठनात्मक संतुलन दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जिनकी छवि एक सहज और संवाद आधारित नेता की मानी जाती है, जिससे पार्टी को सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संतुलन बनने में मदद मिल सकती है। इन सभी नामों को देखते हुए यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि एक पूरी सरकार की संरचना तैयार कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो या फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलन, क्योंकि यही वो फर्क कारक है जो आने वाले समय में सरकार की स्थिरता और सफलता तय करेगा। इसी वजह से ये पूरे निर्णय केवल एक व्यक्ति के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक संतुलन का हिस्सा है, जिसमें हर नाम, हर नेता और हर भूमिका को ध्यान में रखकर एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की जा रही है जो राज्यों को लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी नेतृत्व के दे सके। और यही इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और रोचक बनाता है। चलिए, सबसे मजबूत दावेदार कौन है, इससे रूबरू करा देते हैं। ग्राफिक की सहायता से जानते हैं कि आखिर सबसे मजबूत दावेदार कौन है इस रेस में। जिन जिनके नाम निकल के सामने आए हैं, क्या वो है सबसे मजबूत दावेदार, इसमें नजर डालते हैं। जहां अग्निमित्रा पॉल का उभरता चेहरा साफ तौर पे नजर आ रहा है और सुकांत मजुमदार की संगठन शक्ति भी दिखती है। इतना ही नहीं, दिलीप घोष का आक्रामक अंदाज भी नजर आता है। इतना आगे बढ़ते हैं, लॉकेट टिटर्डी का महिला नेतृत्व भी साफ तौर पर दिखाई देता है, जहां कैबिनेट में अब क्या महिला नेतृत्व होगा। कैबिनेट में संतुलन की तैयारी चल रही है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण सबसे अहम माना जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही इस पूरी हलचल का सबसे अहम और निर्णायक चरण अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल एक नाम चुनने का नहीं, बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने का फैसला खड़ा है। क्योंकि यह निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का नहीं, बल्कि एक पूरी शासन व्यवस्था को नई सोच और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाने का भी है। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की लगातार बैठकों के बाद अब यह साफ है कि अंतिम निर्णय बहुत जल्द दिया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वो स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं और संगठन, रणनीतिक, प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अंतिम नाम पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। और ये पूरी की पूरी रणनीति पश्चिम बंगाल में आज देखने को मिलेगी। पार्टी की रणनीति यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्य में ऐसा नेतृत्व सामने आए जो केवल चुनावी जीत का प्रतीक ना हो, बल्कि शासन चलाने की क्षमता, संगठन को साथ लेकर चलने की समझ और जनता के बीच भरोसे बनाए रखने की ताकत भी रखता हो। क्योंकि अब असली चुनौती सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे सफलतापूर्वक चलाना है। इसी कारण विधायक दल की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही वो मंच होगा जहां औपचारिक रूप से नेता का चयन किया जाएगा और उसी नेता को बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे पूरा राजनीतिक घटनाक्रम अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर जाएगा। पार्टी के भीतर यह भी स्पष्ट है कि यह निर्णय केवल एक व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होगा जो पूरे राज्य को ये बताएगा कि नई सरकार किस दिशा में काम करने वाली है और इसी वजह से हर संभावित नाम पर गहन विचार किया जा रहा है, चाहे वह संगठनात्मक अनुभव हो, जनता के बीच स्वीकार्यता हो या फिर भविष्य की राजनीतिक रणनीति हो। अब पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, उसके साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, जहां पुरानी राजनीतिक कहानियां पीछे छूट जाएगी और एक नई सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालेगी। और इसी के साथ ये भी तय हो जाएगा कि ये सत्ता परिवर्तन केवल एक चुनावी परिणाम था या फिर वास्तव में एक लंबे राजनीतिक बदलाव की शुरुआत, जो आने वाले वर्षों में पूरे राज्य की दिशा और दशा को बदल देगी।
चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर बंगाल की सत्ता का नया खेल क्या है और बंगाल की सत्ता में किस तरीके से नया खेल खेला जाने वाला है। तो अमित शाह करेंगे अंतिम फैसला। जी हाँ, आज मुलाकात हो रही है, आज बैठकें हो रही है, इसके बाद से अंतिम फैसले पर मुहर लगेगी। सीएम नाम पर सस्पेंस आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बंगाल में शुरू होगा नया राजनीतिक दौर। आज से बंगाल में नया राजनीतिक दौर मुहर लगने के बाद शुरू हो जाएगी। बीजेपी सरकार का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता हुआ नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह पूरा घटनाक्रम अब सबसे अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ पुरानी सत्ता की जगह नए नेतृत्व की तलाश पूरी हो चुकी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल केवल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि उस सरकार को सही तरीके से चलाने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन अपने आप में अंत नहीं होता, बल्कि असली शुरुआत तो उसके बाद की जिम्मेदारियों से होती है। आप सभी की नजरें उस अंतिम फैसले पर टिकी है, जहां विधायक दल की बैठक के बाद ये तय होगा कि किस नेता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन वो चेहरा होगा जो इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व करेगा। क्योंकि ये निर्णय केवल एक व्यक्ति के चयन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा और विकास की गति को भी तय करेगा। चाहे बात शुभेंदु अधिकारी जैसे मजबूत संगठनात्मक नेता की हो या फिर रूपा गांगुली जैसे सांस्कृतिक और भावनात्मक नेता की हो। अब ऐसे में क्या फिर अन्य नेताओं की जो इस पूरी राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा है, अंतिम फैसला उस दिशा में जाएगा जहां पार्टी को सबसे ज्यादा स्थिरता, संतुलन और जनता का भरोसा मिलेगा। कुछ ही समय में ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और पश्चिम बंगाल को उसका नया नेतृत्व मिल जाएगा, जिसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। फिलहाल इतना ही। अब इंतजार सिर्फ इस नाम का है जो बंगाल की नई राजनीतिक कहानी लिखने वाला है। तो खास बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए टीवी 100 के साथ।